एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 8th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 13 अप्रैल 2021। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम आपका चैप्टर लाख की चूड़ियाँ इसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं पिछले कार्यपत्रक में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि बदलू गाँव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, ठीक है, और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ यानी कि जो कंचे जैसे होते हैं ना वैसे बना के देता है। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का मतलब जब हम वस्तु देकर वस्तु ले देते हैं, ठीक है, का तरीका था। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ, ठीक है। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुट उठता यानी कि गुस्सा हो जाता था। कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। उसके बाद है कि मुझसे, यानी मुझसे का मतलब है यहाँ पर लेखक से तो वह घंटों बातें किया करता। कौन बातें करता था? बदलू। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, यानी बदलू बताता है, वो उत्तर देता है इस बात पे कि शहर की बात और है लल्ला। वो लेखक को कहता है कि शहर की तो बात ही कुछ और है, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द यानी अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। वो कहता है कि जो शहर की औरतें होती हैं उनकी कलाइयाँ बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, इसीलिए वो लाख की चूड़ियों को नहीं झेल सकती, इसीलिए वो क्या पहनती हैं? कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, ठीक है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। वो बताते हैं लेखक कि जो बदलू थे वो लेखक की बहुत अच्छी खासी खातिर करते थे, यानी उनके मेहमान नवाजी करते थे। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। तो जो बदलू था वो लेखक से बहुत प्यार करता था। वो उनको आम खिलाता था, ठीक है, उनके लिए दूध की मलाई बचाता था, उनके लिए गोलियां बनाता था, और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। वो बताते हैं कि जब आम की फसल होती थी, आम का मौसम होता था, तब मैं वहाँ से ही बहुत सारे आम खा के आया करता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। वो बताते हैं कि ज़्यादातर ऐसा होता था कि हर छुट्टी में मैं अपने मामा के यहाँ पे चला ही जाता था, क्योंकि मामा के गाँव में ही बदलू था ना, ठीक है। और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जब भी गर्मी की छुट्टी पड़ती थी वो चले जाते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूसरे शहर में बदली हो गई यानी कि ट्रांसफ़र हो गया। और एक लंबी अवधि यानी बहुत सालों बाद, बहुत सालों तक मैं अपने मामा के गाँव ना जा सका। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सालों तक जो बदलू होते हैं उनके पास लेखक नहीं जा पाते हैं। लेखक के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है, इसकी वजह से वो गांव नहीं जा पाते हैं। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। उसके बाद कई सालों बाद जब लेखक पहुँचते हैं गाँव, तो अब वो बहुत सारी चीज़ें भूल भी चुके होते हैं, क्योंकि बचपन की होती है, और दूसरा वो लाख की गोलियों में उतना इंटरेस्ट उनका नहीं रह जाता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, बचपन में हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो शायद बड़े होकर उतनी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो यही सेम चीज़ लेखक के साथ होती है। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। तो इस वजह से कई दिनों तक जो लेखक होते हैं उनको बदलू का ध्यान नहीं आता है। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां यानी जितनी भी औरतें थी वो कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही, यानी बहुत कम, विरले ही ऐसा था, मतलब कोई कोई बहुत कम ही ऐसी थी जिसके हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा, सहसा का मतलब होता है बच्चों एकाएक, यानी सडनली मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा, क्योंकि चूड़ी टूट गई थी, उससे क्या हुआ, चोट लग गई। तो लेखक बताते हैं कि मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा यानी कि अचानक से मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। उसके बाद लेखक को जब ध्यान आता है बदलू का तो वो उससे मिलने चले जाते हैं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे, यानी नीम का जो पेड़ था उसके नीचे एक खाट पर लेटा था, जहाँ पर पहले वो अपना काम किया करता था, ठीक है। अब इसकी आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे बच्चों। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। मर्द, इसका मतलब होता है आपका पति यानी हस्बैंड। नाजुक का मतलब होता है कोमल। खातिर का मतलब होता है मेहमान नवाजी। बहुधा, बहुधा का मतलब होता है हमेशा। अवधि का मतलब समय। रुचि का मतलब होता है लगाव। विरले का मतलब बहुत कम। सहसा का मतलब एकाएक, और खाट का मतलब चारपाई। आप शब्दार्थ याद कर लेना बच्चों और नोटबुक में भी ज़रूर लिख लेना, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखोगे बच्चों, फर्स्ट का आंसर, ठीक है, उत्तर नंबर 1 डाल के, कि जब लेखक कई वर्षों के बाद गांव गए तो उन्हें बदलू का ख्याल नहीं आया क्योंकि वह अब बड़े हो चुके थे, ठीक है, क्योंकि कई सालों बाद गए थे तो अब बड़े हो चुके थे। तो उस टाइम तक क्या हुआ कि उनकी लाख की गोलियों में रुचि नहीं रह गई। बचपन में उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो अब उनकी रुचि उसमें नहीं रह गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था? तो आप इसका आंसर सेकंड का यहाँ से लिखोगे, पहले क्वेश्चन लिखोगे फिर आंसर लिखोगे, कि बदलू लेखक से घंटों कभी लेखक की पढ़ाई के बारे में, कभी घर के बारे में, कभी शहर के जीवन के बारे में बातें किया करता था, ठीक है, उनसे अलग अलग क्वेश्चन किया करता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे? सोच कर लिखिए। तो आप लिखोगे कि घर में मेहमान आने के बाद हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उन्हें बैठने के लिए कहते हैं, घर का हालचाल पूछते हैं तथा उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। जब कोई आता है तो हम उसको बहुत सारी रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, उसका हालचाल पूछते हैं, फिर उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है, अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है। तो लाख से चूड़ियों के अलावा क्या क्या बनता है? तो आप लिख सकते हो कि लाख से क्या क्या बनता है बच्चों? सजावटी सामान बनता है, गोलियां बनती हैं, मूर्तियां बनती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें लाख से बनाई जा सकती हैं। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।